अधूरी चाय और पुरानी अलमारी। शाम के 7:30 बज रहे थे। समीर ने अपना लैपटॉप बंद किया और एक गहरी लंबी सांस ली। पिछले 10 सालों से उसकी दिनचर्या एक ही तरह पर चल रही थी। ऑफिस की भागदौड़, शहर का अंतहीन ट्रैफिक, घर की खामोशी और फिर वही बेस्वाद खाना। उसके कमरे की खिड़की से बाहर की दुनिया शोर और रोशन से भरी थी, लेकिन उसके भीतर का सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी धड़कनें भी जैसे किसी और की लग रही थी। उसने उठकर बालकनी का दरवाजा खोला। बाहर की ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया, लेकिन उसके मन के भीतर जमा उदासी कम नहीं हुई। उसे ऐसा महसूस होने लगा था जैसे वह अपनी ही जिंदगी का दर्शक बन गया है, जो किसी और की कहानी देख रहा है। तभी उसकी नज़र कमरे के उस कोने पर रखी पुरानी लकड़ी की अलमारी पर पड़ी, जिसमें वह सालों से खोलने तो दूर नजरअंदाज कर रहा था। उस अलमारी में उसकी अतीत कैद थी। कमरे में धीरे से अलमारी का दरवाजा खुला। कब्जों का चरचराहट ने खामोशी को चीर दिया। अंदर कुछ पुरानी फाइलें, इंजीनियरिंग की धूल खाती किताबें और सबसे नीचे एक नीली डायरी थी। उसने कांपते हाथों से डायरी उठाई। यह उसकी वह डायरी थी जिसमें उसने जवानी के जोश में अपनी सपनों की फहरिस्तें लिखे थी। उसने पढ़ा एक ऐसा सफर जो उसने कभी शुरू किया था, वह पेंटिंग जो आधी ही रंग का जा सका, और वही रंगीत संगीत जिसे वह सीखना चाहता था पर कभी समय नहीं मिला। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक नोट था जिसने उसे वर्षों पहले अपनी ही लिखावट में लिखा था। क्या तुम वही बन गए हो जो तुम बनना चाहते थे, या तुम सिर्फ वही बन गए हो जिसकी दुनिया और जिम्मेदारियों को जरूरत थी। समीर वहीं फर्श पर बैठ गया। उसके पास आज सब कुछ था, एक स्थिर नौकरी, एक अच्छा घर और समाज की नजरों में एक सफल इंसान का दर्जा। लेकिन लेकिन उस वक्त उसे महसूस हुआ कि सफलता की इस आंधी दौड़ में उसने समीर को कहीं पीछे ही छोड़ दिया है। वह एक ऐसा मशीन बन गया है जो सिर्फ काम करना जानता है, महसूस करना नहीं। उसने सोचा कि क्या यह वह उम्र है जहाँ इंसान अपने सपनों का कल्याण करके समझौता कर लेता है। क्या मैच्योरिटी का मतलब सिर्फ अपनी इच्छाओं को दफन करना होता है? अचानक से अपनी चाय की याद आई जो मेज पर रखी रखी ठंडी हो चुकी थी। उसने उठकर चाय का एक घूंट भरा। वह कड़वी और पूरी तरह से ठंडी थी, ठीक उसी वर्तमान स्थिति की तरह। समीर मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें थोड़ी दर्द थी, लेकिन अब एक उम्मीद की चमक भी थी। उसे समझ आ गया कि जिंदगी सिर्फ सांस लेना नहीं है। उसने उसी रात एक बड़ा फैसला लिया। उसने डायरी के पन्ने को पढ़ा और तय किया कि कल वह ऑफिस से छुट्टी लेगा। वह पहाड़ नहीं चढ़ेगा और ना ही कोई बड़ा क्रांतिकारी बदलाव लाएगा, लेकिन वह उन चीजों को फिर से शुरू करेगा जो उसे खुशी देता है। वह अपनी उन पुरानी अधूरी पेंटिंग के लिए रंग खरीदेगा, उस पुराने गिटार की तारों को दोबारा ठीक करवाएगा, और सबसे जरूरी वह सांस इंसान को दोबारा बात करेगा। उसे उसने अपनी पुरानी व्यवस्था की आड़ में कहीं खो दिया था। वह इंसान कोई और नहीं, समीर खुद था। आधी रात को सन्नाटे में खिड़की से आती ठंडी हवा अब उसे परेशान नहीं कर रही थी, बल्कि उसे एक नई शुरुआत की एहसास दिला रही थी।
समीर को पहली बार लगा कि वह बड़ा तो हो गया है, जिम्मेदारियों को बोझ तले दब भी गया था, लेकिन जीना उसे अब शुरू किया है। उसने ठंडी चाय की आखिरी घूंट पी और चैन की नींद सोने चला गया। कल की सुबह अब उसके लिए एक फाइनल और मीटिंग का नाम नहीं, बल्कि एक नया अध्याय की शुरुआत थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।